डियर फ्रेंड्स, मैं संदीप स्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है सोशल स्टडीज मंत्रा। और आज का मोटिवेशनल थॉट है, दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, पर कामयाबी ही है जो सिर्फ ठोकर लगने से मिलती है। इन्हीं मोटिवेशनल थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमीज। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स, यानी कि सेक्टर्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसको पूरे चैप्टर में 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज, इसमें आपकी 3 एक्टिविटीज आएगी, 3 सेक्टर्स आएंगे। फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड टर्सरी सेक्टर्स। नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, यानी कि एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग किस टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइज, सेकेंड इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। लास्ट कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, कि ऑनरशिप के बेस पर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज पब्लिक सेक्टर, सेकंड इज प्राइवेट सेक्टर्स। तो 1 बाय 1 करके हम लोग इस चैप्टर को डिटेल से पढ़ेंगे इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग। सो पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसको कहते हैं। दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू अर्न मनी, यानी कि वो एक्टिविटीज जिससे हमें पैसा मिलता है उसे क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर्स। तो पहले जानते हैं प्राइमरी सेक्टर्स क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर्स को हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोल सकते हैं, बिकॉज इट प्रोड्यूस नेचुरल गुड्स। जो हमें एग्रीकल्चर से मिलता है वो बेसिकली क्या होगा, नेचुरल गुड्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स। So it is called primary। इसको प्राइमरी क्यों बोला गया है, because it form the base for all other products, क्योंकि यही एक तरीके से बेस का काम करता है अदर प्रोडक्ट्स के लिए। और ये दूसरे जो सेक्टर्स है जैसे सेकेंडरी सेक्टर्स है उसके लिए बेस बनाता है, उसके लिए बेस प्रोडक्ट का काम करता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, हंटिंग, फिशिंग एंड माइनिंग। सो हमने अभी क्या पढ़ा, प्राइमरी सेक्टर्स के बारे में। नेक्स्ट सेक्टर इज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। सो इसमें क्या होता है, नेचुरल प्रोडक्ट्स चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो भी नेचुरल प्रोडक्ट है उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की मदद से दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे शुगर केन है, शुगर केन को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं शुगर में, और कॉटन है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्लॉथ में। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर से जो प्रोड्यूस किया जाता है उसको सेकेंडरी सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, किसमें, फिनिश प्रोडक्ट में। नेक्स्ट इज टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सर्विस सेक्टर्स। सो इट हेल्प टू डेवलप अदर सेक्टर्स, ये क्या करता है, दूसरे सेक्टर्स की हेल्प करता है, उनको डेवलप करता है, लाइक प्राइमरी सेक्टर्स एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की हेल्प कौन करता है, टर्सरी सेक्टर्स। एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स, ये गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता, ये क्या करता है, बट दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस। ये क्या करता है, इनकी हेल्प करता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। ये डायरेक्टली कभी भी गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करता। गुड्स प्रोड्यूस करने का काम किनका होता है, प्राइमरी सेक्टर्स एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। सो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड करेंसीज, ये सब टर्सरी सेक्टर्स के पार्ट है। इसके अलावा इसमें और कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं जिसमें एसेंशियल सर्विस में आ सकता है, जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो ये भी एक तरीके की सर्विस है, तो ये टर्सरी सेक्टर का पार्ट है, यानी कि टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये आपको क्या करते हैं, सर्विस
प्रोवाइड करवाते हैं। ये एक तरीके से डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन ये इसमें हेल्प जरूर करते हैं। इसके अलावा जो एटीएम बूथ है ये भी किस में आएगा, टर्सरी सेक्टर का पार्ट है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कितने टाइप्स है। फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोल सकते हैं। ये एक तरीके से क्या करता है, बेस है फॉर अदर प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्टर, इसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी बोल सकते हैं, जो क्या करता है, नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज करता है अदर फॉर्म्स में, यानी कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है ये फिनिश प्रोडक्ट में। लास्ट टर्सरी सेक्टर, जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर्स भी बोल सकते हैं। ये डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स, ये गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता, बट ये हेल्प करता है किसमें, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में। सो एक तरीके से तीनों सेक्टर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, यानी कि तीनों सेक्टर्स को हम लोग कंपेयर करते हैं और पता करते हैं कैसे उसको जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड, कि हम लोग क्या करते हैं कि जो वैल्यू होती है उसको यूज करते हैं, ना कि एक्चुअल नंबर्स, नॉट एडिंग अप एक्चुअल नंबर्स। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। 10,000 kg ऑफ व्हीट सोल्ड एट ₹20 पर kg, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 को विद 20 से, तो 2 लाख आए। तो अब हम लोग इसकी जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करेंगे, उसको यूज करेंगे, ना कि इसकी जो एक्चुअल नंबर है उसको। नेक्स्ट पॉइंट इज वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विस इंक्लूडेड, यानी कि जब भी जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम लोग सिर्फ फाइनल गुड्स को यूज करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स को, बिकॉज इट ऑलरेडी इंक्लूड वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि जो फाइनल गुड्स होता है उसी के अंदर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू पहले से इंक्लूड होती है। अगर हम लोग ऐसा करेंगे कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड कर देंगे तो इससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है डबल काउंटिंग की। दिस विल लीड टू प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, यानी कि एक सामान की जो वैल्यू है वो डबल बार काउंट हो जाएगी। सो अब जानते हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। फाइनल गुड्स डेट आर डायरेक्टली कंज्यूम और रीच द कंज्यूमर्स, यानी कि जो फाइनली लास्ट में कंज्यूमर के पास पहुंचता है वो गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स, और जिसमें हम लोग दो और प्रोडक्शन नहीं कर सकते, नॉट फर्दर प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग। इट्स वैल्यू यूज्ड इन जीडीपी, और हम लोग फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही सिर्फ जीडीपी में यूज करते हैं। नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, जिसको हम लोग फाइनल गुड्स में यूज करते हैं, दैट यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग। वो गुड्स जिसका और प्रोडक्शन पॉसिबल हो सकता है वो क्या होता है, इंटरमीडिएट्स गुड्स, एंड इट्स वैल्यू नॉट यूज इन जीडीपी, और हम लोग इसको जीडीपी में यूज नहीं करते। अब हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक फार्मर है, वो व्हीट प्रोड्यूस करता है और वो क्या करता है, ₹8 पर केजी के हिसाब से उसको सेल आउट कर देता है। किसको करता है, फ्लोर मिल को। फ्लोर मिल क्या करती है, उस व्हीट से फ्लोर बनाती है और उसको ₹10 पर केजी के हिसाब से सेल कर देती है। किसको, बिस्किट कंपनी को। बिस्किट कंपनी उससे 4 पैकेट ऑफ बिस्किट बनाती है और इसको क्या करती है कि वो एक पैकेट का ₹15 चार्ज करके ये आगे सेल आउट कर देती है। तो टोटल इसकी कॉस्ट कितनी आई, ₹60। तो जो ₹60 है वो क्या हुआ, लास्ट में फाइनल गुड्स हुआ, जो लास्ट में कंज्यूमर के पास जो पहुंचा, जो बिस्किट का पैकेट पहुंचा, 4 पैकेट की वैल्यू कितनी है, ₹60। सो हम लोग फाइनल गुड्स क्या मानेंगे, बिस्किट्स, और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, जो फ्लोर, जो आटा बना और उसके बाद आटे में हमने शुगर मिलाया या फिर ऑयल मिलाया और इससे हमने जो बिस्कुट बनाया। सो ये जो सारा प्रोसेसिंग हुआ उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट टॉपिक इज जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। किसकी वैल्यू, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, विच इज प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस की जाती है विद इन ए कंट्री, यानी एक देश के अंदर जो प्रोड्यूस की जाती है। कब,
ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर, यानी कि लगभग एक साल के अंतर्गत एक देश में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस है उसकी जो वैल्यू होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जीडीपी। और बेसिकली शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं इट इज द सम ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स, तीनों सेक्टर्स की वैल्यू को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, जीडीपी निकलेगी। सो हायर प्रोडक्शन मींस हायर जीडीपी, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी जीडीपी ज्यादा होती है। सो हु विल कैलकुलेट जीडीपी, जीडीपी कौन कैलकुलेट करता है, इट इज कैलकुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स, यानी कि जो हमारे तीनों सेक्टर्स है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये वैसे शिफ्ट हो रहे हैं, पहले स्टार्टिंग में स्टेज 1 में प्राइमरी सेक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था, उसके बाद ये शिफ्ट कर गया, सेकेंडरी सेक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया, और अब टर्सरी सेक्टर्स की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है इन 100 इयर्स। ये देखा गया लास्ट 100 इयर्स में टर्सरी सेक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। तो स्टार्टिंग में एंशिएंट टाइम में प्राइमरी सेक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था, बिकॉज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज की जाती थी और इसी से ही एम्प्लॉयमेंट मिलता था सब लोगों को। नेक्स्ट सेकेंड स्टेज पे क्या हुआ, जो सेकेंडरी सेक्टर्स है उसकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो गई, बिकॉज उस समय फैक्ट्रीज डेवलप होना स्टार्ट हो गई, इसलिए लोग ज्यादातर फैक्ट्रीज में काम करना चाहते थे। पीपल स्टार्टेड वर्क इन फैक्ट्रीज, और इसके साथ साथ न्यू मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स भी डेवलप हो गए, इसलिए सेकेंडरी जो सेक्टर्स है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो गई। लास्ट इज टर्सरी सेक्टर्स। सो राइज डिमांड ऑफ सर्विसेज, अब क्या हो रहा है मॉडर्न टाइम्स पे, ये जो सर्विस है उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, जिस वजह से टर्सरी सेक्टर्स की इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो चुकी है। और ये इंपॉर्टेंट किसमें होता है, इन टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन में भी सर्विस सेक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट माना गया है। तो आज हमने ये जो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 है उसकी स्टार्ट कर दी है, और कल हम इससे आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। तब तक अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।